नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की टॉपिक है उत्तर प्रदेश लेखपाल विशेष के ऊपर ये वीडियो है साथियों, और इसमें ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, ठीक है, जो ग्राम विकास टॉपिक है उसके संदर्भ में है। टॉप 20 क्वेश्चंस है, आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से कितने के आपके सही आंसर होते हैं। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन साथियों। पहला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, आपको बताना है। चलिए, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार या ब्लॉक पंचायत या जिसको क्षेत्र पंचायत भी बोलते हैं। चलिए बताइए, ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति पूछ रहा है किसके द्वारा की जाती है। इम्पॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश लेखपाल की दृष्टि से, ठीक है, उत्तर प्रदेश लेखपाल की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बताइए, चलिए इसका सही जवाब आप जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार या ब्लॉक पंचायत। चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, क्या होगा, सी होगा, राज्य सरकार। ठीक है, जो राज्य सरकार होती है साथियों, ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा ही की जाती है। एक ग्राम पंचायत सचिव के अंतर्गत क्या होता है, एक से अधिक ग्राम पंचायतें होती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आप जानते हैं कि लेखपाल का जो लेखपाल है साथियों, उसका एग्जाम जल्दी ही होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है, आपको बताना है। 74, 126, 243, 324। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब होगा सी, 243। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायती राज से संबंधित है। इसमें पंचायतों के कार्य, चुनाव प्रक्रिया आदि के बारे में बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही, आपको बताना है साथियों। जो हरित क्रांति भारत में आई, गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ, चाय का हुआ, गन्ना का हुआ कि तिलहन का हुआ, आपको बता देना है। आसान सा सवाल है। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, आप जल्दी से बता दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए, तो इसका सही जवाब होगा, क्या होगा इसका सही जवाब, ए, गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई साथियों। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी, 1966 से 67 साथियों, 1966 से 67 के बीच में हुई थी साथियों, और इसमें गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताइए, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। चलिए 1947, 1963, 1952 या 1954, बता दीजिए। चलिए बताइए, ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, 1952। कब हुई थी, 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी साथियों। यह भारत के विकास मामलों पर निर्णय लेने वाली और विचार विमर्श करने वाली सर्वोच्च संस्था है साथियों। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है। चलिए बता दीजिए साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है, आपको बस बताना है। चलिए बताइए, 25, 39, 68 या फिर 56%। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। चलिए साथियों बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, लगभग 68% लोग क्या करते हैं, गाँव में रहते हैं साथियों। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 68% लोग कहाँ रहते हैं साथियों, परसेंटेज लोग कहाँ रहते हैं, गाँव में रहते हैं। ठीक है, चलिए साथियों, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी साथियों, चलिए बता दीजिए। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी साथियों, 1871 में। कब हुई थी, 1871 में। और जनगणना कितने साल बाद होती है, 10 साल बाद होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के लिए पंचायतों के कितने स्तर थे, आपको बता देना है साथियों। अशोक मेहता
ये साथियों पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए एक समिति बनाई गई थी साथियों। एक समिति का नाम है, इसमें बताना है आपको कि कितने स्तर थे, एकल स्तर थे, 2 स्तर थे, 3 स्तर थे या फिर 4 स्तर थे। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए, A, B, C या फिर D। चलिए बताइए साथियों क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, 2 स्तर थे इसमें। ठीक है साथियों, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए अशोक मेहता समिति का गठन दिसंबर 1977 साथियों, दिसंबर 1977 साथियों ये समिति बनाई गई थी साथियों। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत की थी साथियों। इस समिति में पंचायत के 2 स्तर में बांटा गया था। पंचायत को कितने स्तर में बांटा गया था, 2 स्तरों में बांटा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, प्रथम केंद्रीय कृषि मंत्री कौन थे, बताना है आपको। चलिए प्रथम केंद्रीय कृषि मंत्री कौन थे, इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बता देना है। चलिए बताइए साथियों कौन थे, आपको बताना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, रफ़ी अहमद किदवई, राजेंद्र प्रसाद या अमृत कौर। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, आपको बताना है। चलिए जल्दी से बता दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। प्रथम कृषि केंद्रीय मंत्री कौन थे, आपको बताना है साथियों, जल्दी से बता दिए। चलिए साथियों बताइए क्या होगा सही जवाब, आपको बताना है साथियों, जल्दी से बता दीजिए। चलिए बताइए साथियों प्रथम केंद्रीय कृषि मंत्री कौन थे, आपको बताना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रफ़ी अहमद किदवई, राजेंद्र प्रसाद या अमृत कौर। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर का इसका सी होगा साथियों, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे साथियों। ठीक है, और इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1946 से लेके साथियों कब तक चला था, 14 जनवरी 1948 तक, 14 जनवरी 1948 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, पंचायती राज दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, आपको बताना है साथियों। चलिए बता दीजिए पंचायती राज दिवस के रूप में कब मनाया जाता है साथियों, आपको बताना है। चलिए बताइए 15 जनवरी, 20 जनवरी, 24 अप्रैल या फिर 30 जनवरी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, आपको जल्दी से बता देना है साथियों। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, 24 अप्रैल को। ठीक है साथियों, कब, 24 अप्रैल को साथियों। वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। कब की गई थी साथियों, 2010 में। और कौन से 2010 में 24 अप्रैल को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण का विस्तार कितना है, आपको बता देना है। चलिए बताना है कि पंचायती राज जो व्यवस्थाएं होती हैं उसमें महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है, 20, 25, 33 या 37%। बताइए सही जवाब बता दीजिए। चलिए तो इसका सही जवाब होगा साथियों सी, 33%। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33% क्या दिया जाता है, आरक्षण का विस्तार है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन, पंचायती राज को किस सूची में शामिल किया गया है, आपको बताना है। चलिए बता दीजिए पंचायती राज को किस सूची में शामिल किया गया है, आपको बताना है। संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या अवशिष्ट शक्ति। चलिए बताइए A, B, C या फिर D क्या होगा सही जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, राज्य सूची में राज्य सूची में पंचायती राज को किस सूची में शामिल किया गया है, राज्य सूची में शामिल किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, आपको बता देना। चलिए जल्दी से बताइए स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड रिपन। क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, लॉर्ड रिपन को साथियों स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। इनको 1880 में भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। इन्हीं के शासन काल में पंचायतों का गठन हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि योजना एक है, क्या है आपको बताना है। सुकन्या समृद्धि योजना एक है, क्या है आपको बताना है।
चलिए बताइए साथियों, सुकन्या समृद्धि योजना एक है, क्या है आपको बताना है। बालिकाओं के लिए लघु जमा योजना, बालिकाओं के लिए पोषण योजना, महिला खेल योजना, बाल विवाह उन्मूलन योजना। बता दीजिए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों। क्या होगा? ए, बालिकाओं के लिए लघु जमा योजना इसका सही जवाब है। क्या है? बालिकाओं के लिए लघु जमा योजना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, सूचना के अधिकार अधिनियम को कब लागू किया गया? चलिए बता दीजिए। सूचना के अधिकार अधिनियम को, राइट टू इंफॉर्मेशन, चलिए इसको कब लागू किया गया आपको बताना है। 2002, 2003, 2004, 2005। तो इसका सही जवाब होगा डी साथियों, 2005 को। ठीक है, 2005 को सूचना का अधिकार अर्थात राइट टू इंफॉर्मेशन, इसका तात्पर्य है सूचना पाने का अधिकार पूरे भारत में 2005 से लागू किया गया। कब से साथियों? 2005 से लागू किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन, मनरेगा क्या है आपको बताना है साथियों। मनरेगा क्या है आपको बता देना है। यह संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, यह एक दिशा निर्देश है, यह केंद्र सरकार का एक आदेश है, यह राज्य सरकार का एक आदेश है। चलिए बताइए क्या है साथियों। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम जो होता है साथियों, ये क्या है आपको बताना है। चलिए बताइए। यह संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, यह एक दिशा निर्देश है, यह केंद्र सरकार का एक आदेश है, यह राज्य सरकार का एक आदेश है। इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, यह एक अधिनियम है साथियों। क्या है? अधिनियम। ठीक है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ कब हुआ था? वर्ष 2005 में। कब हुआ था? वर्ष 2005 में इसका शुभारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन, मनरेगा के तहत महिलाओं की भागीदारी के लिए अनिवार्य कोटा क्या है आपको बताना है। कितना महिलाओं को कितनी भागीदारी है इसमें बताना पड़ेगा आपको। चलिए बताइए, 1/3, 1/2, 1/4 या फिर 1/10। चलिए बताइए कितना है महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत आपको बताना है, अनिवार्य कोटा कितना है। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, 1/3। ठीक है, 1/3 साथियों महिलाओं की भागीदारी इसमें अनिवार्य है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है आपको बताना है। चलिए बताइए, मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। 100 दिन, 50 दिन, 25 दिन या फिर 70 दिन। बता दीजिए क्या होगा सही जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का आरंभ कब हुआ था साथियों? 2005 में हुआ था और इसके तहत 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है ग्रामीण स्तर पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ कब हुआ था आपको बताना है। चलिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ कब हुआ था आपको बताना है। दिसंबर 2000, सितंबर 2005, नवंबर 2009 या जुलाई 1995। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, दिसंबर 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया गया था। ग्रामीण स्तर पर सड़कों का निर्माण कर उन्हें सड़क से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति कब घोषित की थी। किसानों के लिए साथियों राष्ट्रीय नीति, ठीक है, नेशनल पॉलिसी कब घोषित की थी आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए साथियों, 1998, 2004, 2007 या फिर 2014। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। चलिए क्या होगा सही जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, 2007 में। ठीक है, भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति 2007 में घोषित की थी, जिसका उद्देश्य किसान कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सके, इसके लिए बहुत सारी सुविधाएं किसानों को प्रदान करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए अधिकतम किस आय की बालिका पात्र है आपको बताना है। चलिए जल्दी से बता दीजिए किस आय की बालिका पात्र है, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 10 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी,
10 वर्ष। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए लड़की को जन्म से 10 वर्ष तक 250 रुपये के साथ खाता खोला जाता है साथियों। इसमें न्यूनतम जमा राशि कितना है, 1000 से लेके 1,50,000 तक है साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन, हृदय योजना का संबंध क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये बता दीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हृदय योजना का संबंध क्या है आपको बताना है साथियों। मानव शरीर, विज्ञान एवं तकनीकी, डिजिटल टैलेंट या फिर राष्ट्रीय विरासत विकास, बताइए क्या होगा। सही जवाब जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, राष्ट्रीय विरासत विकास। ठीक है साथियों, राष्ट्रीय विरासत विकास हृदय योजना 2015 से साथियों, कब से, 2015 से ये देश के 12 ऐतिहासिक नगरों के विकास, उन्नति व विरासत संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई है। ठीक है साथियों, तो हृदय योजना का संबंध किससे है, राष्ट्रीय विरासत विकास से संबंधित है साथियों। ये थे टॉप 20 क्वेश्चन साथियों। आप अपने आप को चेक किए होंगे कि 20 में से कितने के आपके सही आंसर हुए होंगे या कितने के आपके जवाब आपको आते होंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा साथियों। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से डेली 8 बजे शाम को साथियों आपको टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आते हैं जो आपको विभिन्न एग्जामों में आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का, अपने माता पिता का, गरीबों का सम्मान करिएगा साथियों। चलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।